ओके सो वेलकम टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और हमारी ये 103rd 103वीं क्लास है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस कर रहे थे। इसके अंदर एक्टिव और पैसिव वॉइस में पिछली क्लास में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कैसे चेंज करते हैं एक्टिव को पैसिव में, और पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे चेंज करते हैं, ये हमने किया था। ठीक है, अब इसी को पास्ट परफेक्ट को ही थोड़ा सा और मैं आप लोगों को ग्रिल करता हूँ। ग्रिल समझते हो? ग्रिल मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा और बताता हूँ इसके बारे में कि कैसे इसको करते हैं, और क्वेश्चन करता हूँ, तैयार करता हूँ आपको। ओके, तो जैसा मैंने बताया था, सबसे पहले आपको नहीं आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट हम कर रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर दिया था, IMR के साथ ING लगता है, पर उससे पहले हम बीइंग लगाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ हैव बीन या हैज बीन हम लगाते हैं। ये मैंने आपको किए थे। इसी के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को और मैं पूछता हूँ। ठीक है, चलो गिरीश आपसे शुरू करता हूँ। व्हाट हैव दे परचेस्ड? चलो बताओ, व्हाट हैव दे परचेस्ड? जो लोगों ने वर्ब्स नहीं किया, जो मैंने वर्ब्स की क्लासेस ली थी, और वर्ब से भी पहले जो मैंने आपकी जो ग्रामर कैसे आप बनाओगे, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, वो लोगों ने नहीं करी तो वो लोग जाके देखें। बताओ, व्हाट हैव दे परचेस्ड? सिंपल फंडा था। क्वेश्चन वाला वर्ड हु के अलावा और होम के अलावा व्हाट, विच, व्हेन वैसे ही रहेगा। उसके बाद जैसा कि हमारा एक्टिव वॉइस में होता है हैज या हैव लगता है, फिर और जैसे उसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं हैज या हैव को पहले लगाते हैं, इसमें भी ऐसे ही होगा, हैज और हैव जो भी आएगा उसको हम पहले लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, और जो भी हमारा वर्ब है उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के ऐसे करेंगे। व्हाट हैव दे परचेस्ड? बताओ बताओ। What are them purchased? हैव व्हाट आर दैट नहीं, आप समझे नहीं। मैंने तो बेटा सीधा ही बोल दिया था कि क्वेश्चन वाले वर्ड को वैसे ही रखोगे, हु और होम छोड़ के। व्हाट हैव दे परचेस्ड? व्हाट, अब देखो व्हाट हैव दे परचेस्ड, ठीक है, उन्होंने क्या खरीदा। अब जो परचेजिंग है, जो क्रिया है, वो तो एक ही क्रिया है ना, परचेज करना। मुझे सामान की बात नहीं कर रहा कि 10 सामान खरीदे, 20 सामान खरीदे। परचेज तो एक चीज है ना, एक ही चीज है। एक चीज के लिए क्या आएगा? हैज आएगा, हैव आएगा। Has. हैं, क्या आएगा? Has. व्हाट। अच्छा, अब देखो क्या उन्होंने खरीदा है। दे हैव परचेस्ड, दे हैव परचेस्ड। इसमें हैव क्यों आएगा? कि मैं दे की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर मैंने एक और आपको बताया था कि जो आपका ऑब्जेक्ट है परचेज, क्या खरीदा, उसको आप सब्जेक्ट बना दोगे। अब सब्जेक्ट आपका परचेज, एक खरीदने की एक क्रिया है, सिंगुलर है। तो व्हाट हैज बीन परचेस्ड बाय देम, व्हाट हैज बीन परचेस्ड बाय देम। तो मैंने अच्छे से समझाया, समझ में आया कि नहीं आया? आया। ओके, ओके, ओके। हैज ही नॉट, हैज ही नॉट डन होमवर्क? हैज ही नॉट डन होमवर्क कैसे बोलोगे इसको? चलो दिमाग लगाओ सब लोग। हैज ही नॉट डन होमवर्क कैसे बोलोगे? हैज ही नॉट डन होमवर्क कैसे बोलोगे? But. तो सेंटेंस है कि हैज ही नॉट डन हिज होमवर्क, तो इन्होंने कहा हैज होमवर्क नॉट डन बाय हिम। लेकिन इसमें बीन कहां पे गया? हैज होमवर्क नॉट डन बाय हिम, बीन कहां गया? बीन कहां आएगा? बोलो,
आपकी जो थर्ड फॉर्म है उसके पहले आप बीन लगाते हो। बताओ कहाँ पे आएगा इसमें बीन? Done by him. हैज होमवर्क नॉट बीन डन बाय हिम। आई थिंक दैट इज राइट। मेरे हिसाब से वो ठीक है। ओके, हैज, तो ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क, ही हैज नॉट डन होमवर्क, हैज होमवर्क नॉट Homework बीन not डन बाय been हिम। done by him. ठीक है, चलो। हु हैज नॉट, अगला सेंटेंस है, ध्यान से सुनो, कोशिश करो, देखे कौन करता। मुस्कान भी आई है। हु हैज नॉट हर्ड दिस न्यूज। बोलो कौन करेगा? हु हैज नॉट हर्ड दिस न्यूज। करो करो। हु हैज नॉट हर्ड दिस न्यूज। देखना, बाय whom this news has not been heard. By whom this news has not been heard. लिख लो, अगर जो लिख रहे हो तो लिख लो। By whom this news has not been heard. ओके, अगला देखो। Why have you not finished the work? Why have you not finished the work? करो इसको पैसिव में बनाओ। बोलो कौन बोल रहा है? Why have you not finished the Why work? work is not been finished? Why work is not finished? ना बीन आया, ना हैज आया, ना कोई हैव आया। देखो, ये यहाँ पे लिखा नहीं है सेंटेंस, मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने इसको दिमाग में बनाया, दिमाग में इसको मैंने कन्वर्ट किया है पैसे में। मैंने दिमाग में बनाया वाई हैव यू। जब मैं ऐसे देख रहा होता हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नीचे देख रहा होता हूँ, मेरी हैबिट है थिंकिंग। जब मैं ऐसे सोच रहा होता हूँ, वाई हैव यू नॉट फिनिश द वर्क। अब इसको करना कैसे है? इसको देखो, जैसे मुस्कान अभी बोल रही थी कि बाय होम कर दिया। बाय होम ऐसे नहीं, जो हु वाले है ना उन्हीं को बाय होम करोगे, बाकियों को नहीं करोगे। तो बाकी क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन तो पहले रखोगे, वाई आया था तो वाई पहले रखोगे, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट था वर्क, उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दोगे और उसको पहले कर दोगे, लेकिन वो पहले आएगा क्योंकि वाई पहले क्वेश्चन वाला वर्ड आ चुका है, उसके बाद ही आएगा। तो वर्क को जो पहले लगाओगे उससे पहले वाई लगाओगे, वाई द वर्क। अब सब्जेक्ट आ गया आपका वर्क। अब जो ऑब्जेक्ट था पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया वर्क। और हमारा फंडा क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद हैज नॉट बिन या हैज बिन या हैव बिन जो भी लगता है वो लगेगा। अब वर्क सिंगुलर है तो हैज आ गया। हैज के बाद क्या आ गया? वाई वर्क हैज के बाद क्या आ गया? नॉट बिन। वाई द वर्क हैज नॉट बिन। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या था? फिनिश्ड, तो फिनिश्ड ही रहेगा। वाई द वर्क हैज नॉट बिन फिनिश्ड बाय यू। ठीक है, आखिरी के अंदर तो यू का बाई हो जाता है ना, इस तरह से हो जाते हैं, तो पता होगा आप लोगों को। ओके, आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी। कम ऑन, देखते हैं कौन करता है। आई हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी, मैंने मूवी नहीं देखी। करो। मुस्कान कह रही है दिस मूवी इज नॉट। क्वेश्चन था आई हैव नॉट वॉच दिस मूवी। गिरीश आप क्या कहते हो? Has movie is not been watched ओके by ओके me. ओके ओके ओके, चलो हैज मूवी। चलो, दोनों ने एक चीज करी, दिमाग लगाया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। वेरी गुड। तो सेंटेंस था आई हैव नॉट वॉच दिस मूवी, तो मूवी को पहले लगा दिया, सब्जेक्ट बोल दिया दिस मूवी। अब वो जो मूवी है उसके बाद क्या होगा? दिस मूवी के बाद क्या बोलोगे गिरीश? मैंने कहा भैया दिस मूवी से इसका पैसिव बनेगा, आगे क्या लगेगा? मुस्कान बताएगी। मुस्कान क्या लगेगा दिस मूवी के बाद? Not been watched. चलो, मुस्कान कह रही है दिस मूवी नॉट बीन वॉच्ड। गिरीश क्या लगेगा? Is not been गिरीश watched कह रहा है by इज me. नॉट बीइंग। और दोनों ने एक चीज भूल गए कि इसके अंदर हैज या हैव लगता है। दिस मूवी, अब क्या लगेगा मुस्कान? हैज लगेगा या हैव लगेगा?
चलो मैंने और सिंपल कर दिया, आप लोग भी अपना डिसाइड करिए क्या होगा। मुस्कान, हैज लगेगा हैव लगेगा? बोलो 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 बोलो, सोचो वहां भी सब लोग, क्या लगेगा? Have. गिरीश क्या लगेगा, हैज लगेगा हैव लगेगा? मुस्कान कह रही है हैव लगेगा। गिरीश Has. गिरीश कह रहा है हैज लगेगा। गिरीश हैज क्यों लगेगा? Movie is singular. मूवी सिंगुलर, तो मुस्कान और बाकी सब लोग समझो, मूवी सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। हैव प्लूरल के साथ लगता है या आई के साथ लगता है। आई सिंगुलर होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ हैव लगता है। दिस मूवी हैज नॉट बीन वॉच्ड बाय मी, ये होगा इसका। ठीक है, इसी को करूं और या आगे बढ़ूं? बोलो, इसी के पूछूं या आगे बढ़ूं? कौन बताएगा? बोलो मुस्कान, गिरीश, आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं गिरीश, ये यही पूछूं? Yes, sir. क्या यस यही करूं या आगे बढ़ूं, ये बताओ। Next. नेक्स्ट, पर इसके तो आप बता नहीं पा रहे, फिर कैसे नेक्स्ट करूं? यहां तक तो आप नहीं बता पा रहे ठीक से, और दो चार पूछ लूं? आगे बढ़ने से पहले चीजों का पक्का होना जरूरी होता है, सब लोग ये ध्यान रखो। Okay, sir. ही हैज रिटर्न्ड द अमाउंट। चलो ये वाला सेंटेंस करो, ही हैज रिटर्न्ड द अमाउंट, उसने अमाउंट वापस कर दी। देखते हैं कौन करता है इसको, जल्दी से दिमाग लगाओ। ही हैज रिटर्न्ड द अमाउंट, तो कॉपी में लिख लीजिए, और लिख के भी उसको प्रैक्टिस अभी ऑन द स्पॉट कर सकते हो। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी और चैनल पे देख रहे हैं, उसको पॉज करके भी इसको कॉपी पे लिख के कर सकते हैं। ही हैज रिटर्न द अमाउंट। चलिए बताइए कौन बता रहा है पहले? The amount has been returned by him. द अमाउंट हैज बीन रिटर्न बाय हिम। मुस्कान क्या होगा? The amount has been returned. मैंने इसलिए मुस्कान आपसे पूछा क्योंकि ये इज और हैज, बेटा हैज और इज हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर हैज आ रहा है तो इज नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता, दोनों चीजें नहीं आती एक साथ। पहले तो ये फंडा मान लो। दूसरा मैं तो बताया है कि इसके अंदर हैज या हैव ही आएगा। ये आपका चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव ही होता है। हेड कहाँ होता है मुस्कान? चलो आप लोग ही बताओ, सोचो, बताओ भाई मुस्कान, हेड कहाँ लगता है? जनरली हेड हमारा कहाँ लगता है, कौन से टेंस Past में? perfect. तो मुस्कान है, मैंने तो मुस्कान से पूछा है। तो हेड हमारा, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लगती है, कहाँ लगती है? पास्ट परफेक्ट में। जैसे गिरीश ने बोला, गिरीश तेज बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा, रोक नहीं पाता अपने आप को। तो अब गिरीश ने जो इसको बोला था कि वो सही था, सेंटेंस हमारा था ही हैज रिटर्न द अमाउंट, तो द अमाउंट हैज बीन रिटर्न बाय हिम, ये ठीक है। ही हैज रेड ए नंबर ऑफ नॉवेल्स। चलो भाई मुस्कान करो, मुस्कान गायब, करो भाई गिरीश, आप लोग भी सोचो। ही हैज रेड ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, पहले तो इसका मतलब समझ लो। ही हैज रेड ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, जब भी हम बोलते हैं नंबर ऑफ, इसका मतलब काफी सारे, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट इसका मीनिंग होता है उसने काफी सारे नॉवल पढ़े हैं। ही हैज रेड ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, करिए इसको। तो मैंने बच्चों से पूछा है कि भाई आप लोगों को चेंज लग रहा है, काफी टाइम से पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और मुझे भी चेंज लग रहा है। कई बातें हम लैंग्वेज को ऐसे पढ़ते हैं और स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं, लिखना पढ़ना बोलना सीख लेते हैं, लेकिन कई बार माइनर मिस्टेक्स जो होती हैं वो नहीं होती। जैसे मैंने ये क्लासेस लेते हुए एक वर्ड आप लोगों को, जब मैं सिंगुलर प्लूरल पढ़ा था, शायद आई थिंक तब पढ़ा था, नाउन्स के चैप्टर में जब पढ़ाया था, तो एलुमनी और एलुमिनस, वो इंसान जो किसी कॉलेज से पास आउट हुआ होता है, तो मैं हमेशा इसमें गलत लिखता था, एलुमनी, एलुमनी, आई एम SRFT एलुमनी। तो एलुमनी जो वर्ड होता है वो होता है प्लूरल या सिंगुलर, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, एलुमनी इज ए प्लूरल,
और उसका सिंगुलर होगा एलुमनस, तो आई एम एलुमनस ऑफ एसआरएफटीआई। आई विल नॉट से आई एम कि मैं मान लो इस कॉलेज से पढ़ा हूँ XYZ, तो मैं कहूँगा मैं उस कॉलेज का एलुमनस हूँ, नॉट एलुमनाई। ऐसे ही एक वर्ड अभी मैं पीछे कर रहा था, आप लोगों को पता है मैं राइटर भी हूँ, तो मैंने कुछ जो हम पूरी बड़ी फिल्म की या वेब सीरीज की स्टोरीज लिखता हूँ मैं, या कोई भी लिखता है, तो उसकी जो छोटा शॉर्ट फॉर्म सारांश जिसे कहते हैं उसे सिनॉप्सिस। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लो, मैंने भी अभी क्योंकि मैंने 2 सिनॉप्सिस भेजी है, तो इसकी स्पेलिंग होती है SYNOPSIS। अब ध्यान से सुनना, और परमानेंट आपको कहेगा इसकी इन प्रोजेक्ट्स की सिनॉप्सिस भेजो, तो आप कहोगे यार 1 सिनॉप्सिस बोल रहा है, 2 सिनॉप्सिस, आपने कहा मैं तेरे को 4 सिनॉप्सिस भेज रहा हूँ, तो आप कहोगे यार मैं ये 4 सिनॉप्सिस बोलूंगा क्या बोलूंगा, तो ध्यान से रखना सुनना, जैसे एलुमनी और एलुमनस था, तो सिनॉप्सिस और सिनॉप्सिस बोलने में एक जैसे है, सिंगुलर और प्लूरल में, लेकिन फर्क ये होता है कि सिंगुलर की स्पेलिंग होती है SYN सिन, SYNOP, यहां तक तो S, और IS होगा एंड में IS होगा सिनॉप्सिस में, तो वो हो जाएगा सिंगुलर, लेकिन प्लूरल होगा SYNOPSES, तो एंड में I की जगह E आ जाएगा, ES, तो वो होता है प्लूरल। सो आई एम सेंडिंग यू 4 सिनॉप्सिस में स्पेलिंग लिखूंगा मैं SYNOPSES। तो ये डिफरेंस आता है जब आप किसी सब्जेक्ट को रेगुलर और डिटेल से पढ़ते हैं, इसलिए डिटेलिंग में मैं जाता हूँ क्लासेस की, क्योंकि जब तक ऐसे अरे मैंने सेशन कर दिया, अरे होता क्या है, अरे हमने ये था, ये हमारा सिलेबस था, ये हमने करा दिया और ये हो गया। अरे भैया उसके डिटेल में जाओ, बच्चों से पूछो, एक एक बच्चे को ग्रिल करो। ग्रिल मतलब उनको भूनो इन द सेंस उनके दिमाग को भून के पक्का कर दो, जैसे मटके को हम ग्रिल करते हैं एक तरह से, उसको ग्रिल तो नहीं बोलेंगे, बेक बोलेंगे, बट इन द सेंस कि हम उसको कच्ची मट्टी का मटका तो टूट जाएगा, हम उसको हीट करते हैं, ताकि ऐसे बच्चों के दिमाग को पूछने से दिमाग उनका और तेज होता है। और डिटेलिंग में जाना बहुत जरूरी है, जब तक किसी चीज़ की डिटेलिंग मतलब महीनता में, उसकी बारीकियों में जाना है, ताकि तभी हमारी जो है ना करेक्शन तभी होती है, वरना वो मिस्टेक जैसे मेरे से चलती रही लाइफ लॉन्ग, ऐसे बहुत लोगों से चलती रहेगी। और मैं तो मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, आई एम गुड इन स्टडी बट वीक इन जैसे अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट हो गया। हाँ मैं अगर ठान लूँ तो बहुत अच्छा हो जाऊंगा, बट इंटरनली मेरे को कुछ ऐसा होता है जो दूर रखता है उससे, तो मैं इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग में जाता भी नहीं। ये है। चलो अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो बताओ। ही हैज़ रेड ए नंबर ऑफ बुक्स, ये मैंने पूछा, कैसे करोगे इसे पैसिव में? No, sir, books, no. सॉरी नॉवेल्स, ही हैज़ रेड ए नंबर ऑफ नॉवेल्स। अब बताओ, देखो बताओ कैसे करोगे इसको, ही हैज़ रेड ए नंबर ऑफ नॉवेल्स। ये दोनों बच्चे यहाँ पर चुप है, मैं ही बता देता हूँ। ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, जो हमारा एक तरह से एक ऑब्जेक्ट है, नॉवेल्स मतलब ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, हम उसको पूरा उठाएंगे, नंबर ऑफ नॉवेल्स, इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, मैनी ए नॉवेल्स, ऐसे ही बोल सकता हूँ, बट मैं इसको नंबर ऑफ नॉवेल्स। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब मैंने कहा ए नंबर ऑफ नॉवेल्स, जब मैं कह रहा हूं तो हैव आएगा या हैज आएगा, बताओ? Have. हैव आएगा, नंबर्स ऑफ नॉवेल्स। पर मैंने कहीं पे इंग्लिश में पढ़ा था कि व्हेन यू टॉक अबाउट ए कलेक्शन ऑफ ए थिंग, जब किसी चीज की कलेक्शन ऑफ ए थिंग के बारे में बात करते हो तो आप उसको सिंगुलर रख के बात करते हो, तो हैज आएगा। पर अगर हम नंबर्स की बात करते हैं, Claps. जैसे है ए नंबर ऑफ Like नॉवेल्स, claps. लाइक क्लैप्स, क्या बोल रहे हो? पर मैं So you tell collection of हाँ, thing. तो अब इसको ऐसे ही रख के चलेंगे, नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन रेड बाय हिम, ठीक है, ए नंबर ऑफ बुक्स हैव बीन रेड बाय हिम। चलो अब हम एक अगला शुरू करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पैसिव वॉइस के अंदर वाज या वर। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता कैसे था,
इसके अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती थी। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ज्यादातर पास्ट या पास्ट से अब जो काम हो रहा है उसमें थर्ड फॉर्म है। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो उसके अंदर तो कुछ मेनली वाज वर्न लगता है। एक्टिव वॉइस में ये लगता है ओके। अगर हम नॉट करेंगे तो डिड लग जाता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, जैसे कि ही इनवाइटेड मी टू हिज होम, ये मेरा एक्टिव है। ही इनवाइटेड मी टू हिज होम। ही वाज ये ऐसा कुछ नहीं है। ही इनवाइटेड मी टू हिज होम कि उसने मुझे अपने घर पे बुलाया था। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और बात ध्यान रखना, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जैसे लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म हो जाती है। और जो एक्टिव होता है उसमें अगर डिड लग गया तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लग जाती है। जैसे वी डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स, हमने गाने नहीं गाए। वी डिड नॉट डू दिस, ठीक है, हमने ये नहीं किया। ओके, तो लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद आपका वाज या वर आएगा, जो भी है, फिर आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, या फिर वाज या वर आएगा सब्जेक्ट के बाद, नॉट आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, या वाज और वर को क्वेश्चन के अंदर पहले रखोगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और थर्ड फॉर्म, नॉट और थर्ड फॉर्म। ठीक है, सेंटेंसेस करते हैं। चलो, द डॉग ड्रैंक ऑल द मिल्क। तो देखो इसमें क्या हुआ, ड्रिंक का ड्रैंक, ड्रंक नहीं हुआ। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, तो ड्रंक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेकंड फॉर्म ड्रिंक का ड्रैंक होगा। द डॉग ड्रैंक ऑल द मिल्क। बताओ इसको कैसे करोगे। बताओ। चलो, गिरीश कह रहा है द मिल्क वाज ड्रैंक बाय द डॉग। ओके, पहले तो ऑल द मिल्क को ऑल द मिल्क करोगे कि नहीं करोगे। द होल मिल्क भी बोल सकते हो। ऑल द मिल्क वाज, अब मैं आपको एक चीज बताई थी कि वॉज नहीं, ऑल द मिल्क वॉज तो ठीक है, ड्रैंक बाय द डॉग नहीं, ड्रंक बाय द डॉग, क्योंकि अब थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पैसिव में थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, द मिल्क वाज ड्रंक बाय द डॉग। तो अब हम ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को 104th क्लास अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों।